वेलकम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो बच्चों कैसी चल रही प्रिपरेशन? बढ़िया चल रही होगी, है ना। अब हायर मैथ्स का एक और टॉपिक अपन शुरू करते हैं बच्चों। फंक्शन, इन सब की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। बस आपको थोड़ा सपोर्ट करना है, आपको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा ना। बच्चों जो एनसीईआरटी में आप लोगों ने 11 12 में पढ़ाई की है वो सब्जेक्टिव अप्रोच है। और आप अगर उसी अप्रोच से क्वेश्चन को करोगे तो आप एग्जाम पास बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ टाइम इतना होता ही नहीं है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात कि आपको क्वेश्चन आता है लेकिन कम टाइम में करना है बस, है ना। तो उसी अप्रोच से अपन फंक्शन चैप्टर का एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ना। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो डोमेन निकालनी है हमारे को। अब डोमेन के लिए वी नो दैट कि ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज पॉसिबल, या जिसके लिए वाई हमारा डिफाइन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे है ना, देखो थोड़ी सी आपको मेरे लेवल पे आना पड़ेगा। जिस तरह से मैं सोच पा रहा हूँ, अगर आपने उसको मैच कर लिया ना तो बच्चों आप एवरेज बच्चों को तो बहुत पीछे कर दोगे, है ना, क्योंकि सारा रोल टाइम का होता है वहाँ पे एग्जाम में, है ना। तो सर एक्स का सारा रोल है, तो सबसे पहला हमें पता है अंडर रूट की वैल्यू जीरो तो पॉसिबल है ही। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा। कोई आपको वेवीकरण मेथड या कोई लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं करना। सिंपल सी बात है सर, मॉड्यूलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, सबसे पहली बात। सर लोगरिथमिक का जब भी कोई केस आता है तो हमेशा हमें ध्यान में रखना होता है कि लोग जीरो पर कभी ऑपरेट नहीं होता, नेगेटिव नंबर पर कभी ऑपरेट नहीं होता। मीन्स एक्स माइनस वन 100% ग्रेटर देन जीरो होगा हमारा, है ना, पॉजिटिव होगा। यहाँ से क्या मिला, एक्स ग्रेटर देन वन। आई मीन दोनों का जो म्यूचुअल सॉल्यूशन है, कॉमन सॉल्यूशन है, दैट विल बी डोमेन। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन और वन टू इनफाइनाइट। और ये ग्रेटर देन वन, तो कॉमन कौन होता है, जो कम होता है। ऑब्वियसली सर हमारा आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन, है ना। और डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन में, डोमेन वाले क्वेश्चंस को तो 99% क्वेश्चंस को आप ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं बच्चों, है ना। आप ऑप्शन के थ्रू वैल्यूज रख रख के देखो। माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट में वन भी इंक्लूड होगा। सर वन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, नॉट डिफाइंड, सेकंड ऑप्शन एलिमिनेटेड। थर्ड ऑप्शन में वन क्लोज इंटरवल है, जैसे आप वन यहाँ पे रखोगे सर जीरो फेल। फर्स्ट ऑप्शन इज सेटिस्फाइंग, आंसर आ गया हमारा। वेरी क्लियर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बनाना। जिसको स्पीड थोड़ी फास्ट लगे, आप कुछ भी दिक्कत हो बच्चों, वीडियो पॉज करके, यूट्यूब पे सारी सुविधाएं हैं, आप स्लो मोशन में भी पढ़ सकते हैं, फास्ट मोशन में भी पढ़ सकते हैं ना। नेक्स्ट, डोमेन ऑफ द फंक्शन। अंडर रूट में दे दिया log ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अगर अंडर रूट वाला डेटा डिनोमिनेटर में है तो उसको हम ग्रेटर देन जीरो लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आने पर वो नॉट डिफाइन हो जाता है। लॉगरिथमिक किसी पर ऑपरेट है, डायरेक्ट फर्स्ट फंक्शन इज log, तो फिर अपन log जिस पर ऑपरेट हो रहा है उसको ग्रेटर देन जीरो लेते हैं, क्योंकि log जीरो पर और नेगेटिव नंबर पर ऑपरेट नहीं होता। पर अंडर रूट है, न्यूमरेटर में है, तो उसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेते हैं ना। लोग, अब जैसे बातें तुम्हें फास्ट लगी हो तो आप इनको स्लो मोशन में पढ़ लेना, नोट्स बनाना प्रॉपर। log ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बाई डिफॉल्ट हम नेचुरल बेस मानते हैं बच्चों, अगर गिवन नहीं है तो ई। ठीक है। तो जब लोगरिथमिक तुम हटाओगे, ये तो बेसिक तुम्हें ध्यान ही है ना, लोगरिथमिक में चैप्टर डिटेल्स में और एक्सप्लेन करूंगा बच्चों, कि log ऑफ जेड बेस एक्स इक्वल टू वाई, यानी कि 10 टू दी पावर स्क्वायर 10 की पावर 2 100 है, तो हम क्या बोलते हैं, log 100 बेस 10 इक्वल टू 2, है ना। तो ये बाय डिफॉल्ट ई है यहाँ पे। तो ई टू दी पावर जीरो कितना आ गया, वन आ गया। टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ये सेशंस उनके लिए बेनिफिशियल है जो पहले पढ़ चुके हैं एक बार, है ना, कहीं भी। इनका बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक है, उसके बाद पॉलिश कर रहे हैं अपन, शाइनिंग ला रहा हूँ मैं तुम्हारी प्रिपरेशन में बच्चों ना। तो इसको सबको एक तरफ ले चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 लेस देन इक्वल टू जीरो। ये बन गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है लेस देन और जीरो। तो बच्चों एक्स माइनस वन का जो होल स्क्वायर है वो लेस देन जीरो तो हो ही नहीं सकता, वो कंडीशन तो नेग्लेक्ट करेंगे हम, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। तो सर फिर एक ही कंडीशन बची, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन, ओनली सिंगल एलिमेंट, इसलिए इसको करली ब्रेसेस में ब्रेक लिखा हमने, रिप्रेजेंट किया। ना तो ओपन इंटरवल में रिप्रेजेंट है, ना क्लोज इंटरवल में रिप्रेजेंट है। वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं बच्चों। डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो पता है हमारे को, अगर पूरे साइन इनवर्स एक्स की बात करें तो कंप्लीट साइन इनवर्स थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय टू लेस देन इक्वल टू पाई बाय टू। बट जो इसकी डोमेन होगी वो साइन वाले फंक्शन की रेंज हो जाएगी, यानी कि माइनस वन टू वन।
तो आप आराम से लिखो -1 to 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये लीजिए बच्चों। एक्स तक जाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो जैसे ही तुम 2 से मल्टीप्लाई करने इसको बैठोगे बच्चों, तो ऑब्वियसली सी बात है सर, ये तो हमें पहले से ही पता है, ये -2 आप कर दोगे, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 कर दोगे। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है स्क्वायर कभी होगा, है ना। तो अगर एक ही कंडीशन बची, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन -2 और लेस देन, सॉरी √2 है ना। एक छोटी सी बात तुम्हें समझने की नीड है बच्चों, ध्यान से देखने की कोशिश करना एक बार, है ना। अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि x-1 और x-2 लेस देन इक्वल टू 0 है, तो हम क्या बोलेंगे, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 होगी। और यही डेटा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, तो फिर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते, कि -∞ टू -1, ठीक है। अगर क्लोज इंटरवल है तो क्लोज लगा दो, यूनियन 2 to इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ओपन इंटरवल। तो ग्रेटर देन 0 तो इस तरह से आप लिखो, और लेस देन 0 तो आप इस तरह से लिखो, है ना। तो यहाँ पे ये +1 ले लेना बच्चों ना, -∞ टू +1 और 1 टू 2 टू इनफाइनाइट, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, तो बराबर 0 करने पर वो वापस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आई होप सबको क्लियर, आपको कोई लाइन में रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, वैल्यूज रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉम्परेटिव अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी, स्मार्ट वे आपको अपनाना पड़ेगा। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, रेंज ऑफ द फंक्शन, बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों। रेंज क्या होती है, डोमेन तो क्या होता है सर, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज डिफाइंड, वाई पॉसिबल है। रेंज ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई, वाई की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है ना। बच्चों ये सेशन फिर मैं बता दूं, मैं धीरे इसलिए नहीं पढ़ा रहा, बहुत फास्ट अपन कर रहे हैं, इतना फास्ट भी नहीं कर रहे। अगर आपका एग्जाम बहुत पास है और आपने एक बार टॉपिक पढ़ रखा है कहीं भी, चाहे स्कूल में पढ़ रखा हो चाहे कहीं भी पढ़ रखा हो, तो आपको प्रैक्टिस और आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो इस तरह की होनी चाहिए। अगर आप इस अप्रोच को मैच कर पा रहे हैं तो आपको कोई सिलेक्शन से रोक नहीं पाएगा बच्चों। मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे और सही भी करोगे, ठीक है। तो बात, सारा खेल इसी बात का है कि एग्जाम सेंटर के अंदर बैठकर कौन कितने ज़्यादा क्वेश्चन करता है, बाहर आकर तो सारे क्वेश्चन हो ही जाते हैं ना। रेंज ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई हमें निकालनी है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें सिखाऊंगा इस क्वेश्चन के साथ, जो तुम्हारे, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ बच्चों, एक क्वेश्चन उसका एलजेब्रा से ले लो, चाहे फंक्शन से ले लो, चाहे इक्वेशन से ले लो, एक क्वेश्चन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका यूज होगा ही होगा ना। ध्यान से देखना, फिर उस पर आएंगे अपन, फिर उसको पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना एक बार। मैं बोलूँ एक्स, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा फिलहाल, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², कोई बोले इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, तो देखो मैक्सिमम मिनिमा वैसे तो हम AM GM या कैलकुलस से करते हैं, लेकिन तुम डायरेक्ट इसको देखो, जीरो यहाँ पे हो नहीं सकता, नेगेटिव नंबर रखकर कुछ उखाड़ नहीं लेंगे अपन। फ्रैक्शन में रखोगे तो और बड़ा नंबर आएगा सर, 1 या -1 पर इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी 2। यानी कि आपको ध्यान रखना है बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर प्लस उसका रेसिप्रोकल का दोनों का सम मिनिमम वैल्यू 2 प्रोड्यूस करेगा। आप दुनिया की कोई भी वैल्यू रखकर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं अचानक से बात करूं x + 1/x की मिनिमम वैल्यू बताओ, अब आप 2 नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां तो परफेक्ट स्क्वायर था, वो मिनिमम 0 से कम जा ही नहीं रहा था। यहाँ तो पंगा है ना, यहाँ तो आप नेगेटिव रखो, -1 करोड़ -2 करोड़, जितना नेगेटिव रखोगे उतनी कम वैल्यू होती जाएगी। सर मैक्सिमम, मैक्सिमम भी नॉट डिफाइंड, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैल्यू रखोगे उतनी ज़्यादा होती जाएगी। तो एक्चुअली दिस एक्सप्रेशन टोटली डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एक्स, कि जो एक्स है वो यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है। इफ एक्स इज पॉजिटिव देन दिस एक्सप्रेशन विल प्रोड्यूस इट्स मिनिमम वैल्यू 2। बात समझ में आ रही तुम्हारे। if x is negative then it will produce its maximum value -2। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी और ये मिनिमम वैल्यू होगी। यानी कि एक कमिटमेंट हम कर सकते हैं, समथिंग प्लस 1/समथिंग नेवर लाइज बिटवीन -2 and 2। अरे डिब्बा प्लस 1/डिब्बा नेवर लाइज बिटवीन -2 and 2। बात समझ में आई। कभी -2 से इधर नहीं जाना, कभी 2 से इधर नहीं जाना। अब ये x की कोई ठेकेदारी नहीं है, आप x की जगह कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी। समथिंग प्लस 1/समथिंग नेवर लाइज बिटवीन -2 and 2, ये आपको स्टेटमेंट ध्यान में रखना है। इफ समथिंग इज पॉजिटिव देन मिनिमम वैल्यू 2, इफ समथिंग इज नेगेटिव देन मैक्सिमम वैल्यू इज -2। आई होप क्लियर है सभी का। इसको पॉज करके नोट डाउन करना। अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। मैंने डाला है इस पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन डाले हैं इस वाले सेशन में ना। तो सबसे बेहतरीन बात देखो बच्चों,
इसको हम रेसिप्रोकल कर दें, है ना, क्योंकि सर ये इसको अगर अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि इसको उल्टा ले जाएं अपन, चलो तुम दिमाग चलाओ, इसको समथिंग प्लस वन अपॉन समथिंग की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें अपन। सर बहुत आसान तरीका है, वन अपॉन, ठीक है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, टेकिंग एलसीएम एक्स ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन नीचे आ गया। यानी कि सर ऊपर तो कांस्टेंट है, सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा। बस इतनी सी बात है, इसका मिनिमम मैक्सिमम में फाइंड आउट करना है। अब सर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के बारे में तो हम जानते हैं, अभी अभी हमने लिखा, दोबारा लिख देता हूँ, घर की बात आओ, है ना, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, इफ एक्स पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू टू, है ना, यानी कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू होगा बच्चों। लेकिन सर हमारी जो डिमांड है वो तो वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स है, तो रेसिप्रोकल कर दो, तो रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स लेस देन इक्वल टू वन अपॉन टू। अब सर ये आपने क्या कर दिया, अरे भाई बेसिक सी बात है, इनइक्वलिटीज के साइन दुनिया में केवल दो कंडीशंस पे चेंज होते हैं, whenever we multiply by minus sign on both sides and reciprocal on both sides। जब हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे और दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है, वैसे दो कंडीशंस पे। तो सर ये मिनिमम इसकी वैल्यू आ गई मैक्सिमम वन बाई टू, इसको देखकर तुम अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन एक ऑप्शन में जीरो आ रहा है सर, तो कोई बात नहीं। इसकी सेकंड कंडीशन क्या थी बच्चों, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू इज माइनस टू, यस और नो। तो सर वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डिमांडेड है, तो रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन बाई टू, तो सेकेंड ऑप्शन विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, यस और नो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, बहुत काम की चीज है, पॉज करके दोबारा देख लेना, घर की बात है। नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बच्चों। बच्चों तुम्हें पता है आईपी मैट वाले एग्जाम में जो बेसिक मैथ्स अरिथमेटिक वाला पोर्शन है वो सारे बच्चे पढ़ के जाते हैं, है ना, क्योंकि बेस्ड ऑन 10 क्लास होता है ना, तो वहां तक कंपटीशन है ही नहीं। कॉम्पिटिटिव कंपटीशन तो हायर मैथमेटिक्स में है, और मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स में हायर मैथमेटिक्स पढ़ाई नहीं जाती आईपी मेट वाले बच्चों को तो। और ये फोबिया भी है बच्चों को, नहीं हम तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है बच्चों, बहुत बेसिक मैथ्स आती है, मतलब हायर मैथमेटिक्स भी बेसिक आती है तुम्हारे, है ना, ये टॉपिक कोई डेप्थ में नहीं है, बहुत आसान आसान चीज़ें हैं ना, तो मैं पूरी तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बस आप चैनल को सपोर्ट करना बच्चों, मैथ्स वाला एनडीए क्लैट आईपी मैट इन सब के मैथ्स के लिए एक यूनिक प्लेटफॉर्म होगा ना, ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। बताओ, दो सेट हमारे पास गिवन है, 0 1 2 3 4 2 3 4 5, x बिलोंग्स टू x, y बिलोंग्स टू y, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस इन द गिवन सेट। फंक्शन क्या होता है, मैंने फिर बोला ये जो सेशंस हैं वो प्रैक्टिस सेशंस हैं, ये मैं पढ़ा नहीं रहा तुम्हारे को फंक्शन क्या होता है, मुझे पता है तुम्हें फंक्शन आता है, उसके बाद मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तुम्हारे को, उन बच्चों की हेल्प कर रहा हूँ जिनको प्रैक्टिस के लिए सेशंस चाहिए, जिनको और अपनी प्रिपरेशन को पॉलिश करना है, या थोड़ी बहुत कमियां रह गई है ना। जीरो से फिर अपन एप्लीकेशन में पढ़ेंगे बच्चों ना, प्रॉपर कोर्स अपन लॉन्च करेंगे, अभी नहीं, अभी केवल प्रैक्टिस करो तुम। 0 1 2 3 4 2 3 4 5, तो बच्चों देखो पहला फंक्शन, फंक्शन के लिए दो बातें मैं ध्यान में रखनी थी, दो नेगेटिव केस ध्यान रखो बच्चों, है ना, क्या, इफ देयर इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज इमेज इन बी, एंड वन टू मैनी एग्जिस्ट नहीं करेगा, बस ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, मैनी टू वन एग्जिस्ट करेगा, वन टू मैनी नहीं करेगा। अब आओ सर एक्स की वैल्यू जीरो लेते हैं तो वाई की वैल्यू वन, तो सर जीरो की तो कोई इमेज ही नहीं है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, है ना, एक का खाली रह गया अगर ए टू बी की बात कर रहे हैं तो। सर यहाँ पे हम x की वैल्यू 2 रखें, y की वैल्यू 3 रखें, कोई बात नहीं, x की वैल्यू हम 3 रखें और y की वैल्यू हम 4 रखें, तो 3 + 4 7 ग्रेटर देन 5, बिल्कुल सही जवाब। x की वैल्यू 3 रखें, y की वैल्यू 5 रखें, तो भी तो सर सेटिस्फाई कर रहा है, तो सर वन टू मैनी हो गया है, तो ये भी फंक्शन नहीं है, फिर क्यों चिंता करते हो। थर्ड ऑप्शन पे आ जाओ, ऑप्शन से करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, तो x की वैल्यू तुम रखो बच्चों 2 और y की वैल्यू रखो 2, तो सर एक इक्विलिटी भी तो होल्ड कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों को 2 2 लेते हैं, तो
अच्छा x की वैल्यू मैं, देखो x की वैल्यू मैंने क्या ली, 2 ली, y की वैल्यू भी 2 ले ली, सेटिस्फाई कर रहा है। x की वैल्यू अब तुम ले लो 2, ठीक है, और x की वैल्यू ले लो 3, y की वैल्यू ले लो 2, x की वैल्यू ले लो 3, x की वैल्यू ले लो 4, y की वैल्यू ले लो 2, x की वैल्यू ले लो 4, y की वैल्यू ले लो 3, वही है सेम एज f2, वन टू मैनी। नन ऑफ दीज, कोई भी फंक्शन यहाँ पे नहीं है ऑप्शंस में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मैं जो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, सोल्व कर रहा हूँ, वो भी एज ए स्टूडेंट ही कर रहा हूँ कि स्टूडेंट को क्या अप्रोच लगानी चाहिए, है ना। चलो जी, ये तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो गया बच्चों। रखते जाओ वैल्यूज। कांस्टेंट फंक्शन मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ रही होगी। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब सिंप्लीफाई करने पर अगर x आ जाता है तो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। एफ एक्स इजल टू एक्स इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, है ना। रखें तो पहले एफ ऑफ एफ एक्स निकालते हैं अपन। तो x की जगह वापस सेम फंक्शन हमारे को रखना होगा बच्चों, ना। तो 1/1 माइनस एक्स की जगह वापस क्या रखें, 1/1 माइनस एक्स। इसका एलसीएम लेना बच्चों, 1 माइनस एक्स न्यूमरेटर में चला गया, इधर आ गया 1 माइनस एक्स माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो x माइनस 1/x। लेकिन एक और बार लगाना है अभी तो जहां भी फंक्शन में x है ना, वहां पर आप क्या लगा दो, ये वाला रख दो, एफ ऑफ एफ एक्स रख दो। तो 1/1 माइनस एक्स की जगह बच्चों x माइनस 1/x। एलसीएम लेने पर x ऊपर चला जाएगा, नीचे x माइनस एक्स प्लस 1, दोनों कैंसिल, x बचा। तो आइडेंटिटी फंक्शन। वैसे तुम आदत नहीं होगी इस तरह से लिख कर पढ़ने की, है ना। तुम्हें तो वो जो एनसीईआरटी में तुम पढ़ाया जाता लिख लिख के, ये फंक्शन है, फिर ये है, फिर ये है, फिर यहाँ पे टीचर यहाँ तक आ गया, फिर तुम्हें लगेगा हाँ। पर आपको आदत बदलनी पड़ेगी, हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी। वो अप्रोच अलग है बच्चों, ठीक है। तुम्हें एलोपैथी चाहिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं चाहिए तुम्हारे को, इस बात का ध्यान रखना। फिलहाल तुम्हें केवल तुम्हारा एग्जाम में एंट्रेंस पास करना है बस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। एप्टीट्यूड अच्छा करना है आपको, और इससे। और बच्चों देखो, गाड़ी तेज वही तो चला पाता है, इसको धीरे चलानी आती है। बात समझ गए। आओ, फंक्शन मॉड्यूलस ऑफ एक्स हैज एन इनवर्स इट्स डोमेन। अब यहाँ पे अचानक से एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लिंक हो रहा है बच्चों। इन्वर्टिबल फंक्शन कौन से होते हैं सर? जो x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ जाए, यानी कि 1/1 जो 1/1 होंगे वही तो क्या होंगे, इन्वर्टिबल होंगे। मैनी वन फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होते, है ना। ये और डिटेल से तुम्हें बिल्कुल लाजवाब तरीके से पढ़ना है ना, मतलब धीरे धीरे आराम से कॉन्सेप्ट ठीक करना है। तो फिर अपन एक ईयर लॉन्ग बैच चालू करेंगे बच्चों, है ना। तो उसमें आप पढ़ना। फिलहाल प्रैक्टिस के लिए इतना सॉल्यूशन बहुत है ना। तो बच्चों देखो, मॉड्यूलस एक्स है ना, इसका ग्राफ कैसा होता है एक बार थोड़ा इमेजिन करना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ तुम्हें याद रखना ही रखना है हमेशा के लिए, है ना। बना भी सकते हो ग्राफ में, क्या एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाओ, वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती जाएगी। ये वी शेप ग्राफ बनेगा हमेशा मॉड्यूलस ऑफ एक्स का। अब वी शेप से मतलब है कि ये जो कॉर्नर शार्पेज बन रहा है ना बच्चों, वो कहां पे बनता है, जहां पर मॉड्यूलस के अंदर वाली वैल्यू जीरो होती है। तो सर ये तो अंदर जीरो जीरो पर ही होगा, तो इसका मतलब जीरो पर शार्पेज बन गया। पढ़ा था ना हमने, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो। मॉड्यूलस का कोई भी फंक्शन हो, मॉड्यूलस बिकम जीरो किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्योंकि वहां पर उसमें अचानक से डायरेक्शन चेंज हो जाती है, स्लोप यूनिक नहीं होता, तो डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकाल सकते, यानी कि उसका वो डिफरेंशिएबल नहीं होता बट कॉन्टिन्यूस होता है ना। जैसे मान लो ये फंक्शन हमारा ऐसा होता है x-1, तो ये जीरो कहाँ पे हो रहा है, 1 पे हो रहा है। तो फिर एक ग्राफ कैसा बनता मेरे बच्चों, ये x=1, तो शार्पेज यहाँ पे देता, फिर कहाँ देता, x=1 पर शार्पेज देता, ये ऐसे चलता फिर एक ग्राफ। समझ गए। चलो आ जाओ, फिलहाल अपन मोड एक्स की बात करते हैं। अब सर इसमें अगर बात की जाए तो ऑल रियल नंबर्स पर तो मैनी वन हो जाएगा, क्योंकि -1 पर भी 1 देगा और 1 पर भी 1 देगा। समझ रहे हो मेरी बात को, -1 पर भी 1 वैल्यू दे रहा है और 1 पर भी 1 वैल्यू दे रहा है। समझ रहे हो बात को। तो सर -1 पे भी 1 वैल्यू दे रहा है और 1 पर भी 1 वैल्यू दे रहा है, तो मैनी वन हो गया। और मैनी वन फंक्शन तो इन्वर्टिबल होता ही नहीं, उसके लिए तो 1/1 होना चाहिए।
तो सर अचानक से आपने फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। 0 to 1, सर 0 to 1 में यहाँ से यहाँ तक चलेगा ना, तो फॉर एवरी डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स देर विल बी डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई, डिफरेंट इमेज हमारे पास आएगी। यस, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ये 1 to 2 बोलता तो भी हमारा आंसर होता, ये 2 to 3 बोलता तो भी आंसर होता, 0 to ∞ बोलता तो भी ये 1 1 on 2 होता, ये 0 to -1 बोलेगा तो भी 1 1 on 2 होगा, -1 से -2 बोलेगा तो भी 1 1 on 2 होगा। मतलब यहाँ तो केवल नेगेटिव की तरफ ही रहे, यहाँ केवल पॉजिटिव की तरफ रहे, उसको इधर से इधर छलांग नहीं लगानी। अगर इधर से जंप करेगा तो फिर वो मैनी 1 हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ यहाँ पर एक कंडीशन ना दे, है ना, कि ये 0 to 1 कोई ऐसे शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन आ जाए कि एफ एक्स हैज एन इनवर्स, फाइंड इट्स डोमेन, तो बोल देना कि ये मैनी 1 फंक्शन है, क्योंकि उसने कंडीशन दी नहीं ना। ठीक है, इफ एक्स इज एनी रियल नंबर तो इट्स नॉट 1 1 on 2, सो वी कैन से नो डोमेन, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना, इन्वर्टिबल होगा ही नहीं वो फंक्शन, फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन भी तो फंक्शन ही एक तरह से, है ना। नेक्स्ट, रेंज ऑफ, यहाँ पे एक छोटा सा इसने एक मिस्टेक की है बच्चों, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एक मेंशन होना चाहिए कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जानते हो ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.2 की वैल्यू आती है 1, -2.3 की वैल्यू आती है -3, लेफ्ट में चलता है नंबर लाइन पे ना। 5.9 की वैल्यू आती है 5, तो बोल रहा है कि रेंज ऑफ वाई, रेंज नॉट डोमेन, तो सर कोई भी वैल्यू लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज प्रोड्यूस इंटीजर वैल्यूज, ऑल इंटीजर्स, सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने तुम अभी समथिंग प्लस वन अपॉन समथिंग वाला एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था बच्चों ना, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि तुम इसका सॉल्यूशन बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी में नहीं देखोगे, तुम इसको पॉज करोगे, ट्राई करोगे, फिर वीडियो प्ले करोगे, है ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो सर, हम नेगेटिव पावर्स को देखकर इरिटेट होते हैं, सबसे पहले इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। तो 3 to the power x, 1/3 to the power x। अब अचानक से तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी, सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था समथिंग प्लस वन अपॉन समथिंग नेवर लाइज बिटवीन -2 and 2। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो लैक ऑफ रिवीजन से जूझ रहे हैं, रिवीजन ढंग से नहीं किया, वो थर्ड ऑप्शन लगा देंगे और उनका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्योंकि मैथ्स में क्या होता है बच्चों कि कई बार चारों ऑप्शंस गलत आ जाता है, फिर हमें चूज करना होता है कौन सा कम गलत है ना। तो सेकंड ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, बिकॉज ये एक्सपोनेंशियल है, a⁴x, e⁴x, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं, ध्यान रखना। इनकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन 0। तो समथिंग प्लस वन अपॉन समथिंग अगर पॉजिटिव है तो हमने क्या पढ़ा था, मिनिमम वैल्यू 2, सेकंड ऑप्शन। हाँ, सेकंड ऑप्शन अगर ऑप्शन में नहीं होता तो फिर हम थर्ड ऑप्शन लगा देते, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है -2 और 2 के बिटवीन तो लाई कभी करना ही नहीं है इसको। ठीक है, बट ये वैल्यू तो इसकी कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। हाँ, 3 की पावर x की जगह अगर x प्लस 1/x देता, x प्लस x की पावर -1 देता, तो फिर हम बोल सकते थे थर्ड ऑप्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ वी नो दैट कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट, इनवर्स फंक्शन निकालना है बच्चों। इनवर्स फंक्शन के लिए तुम्हें एक इतनी सी बात समझने की आवश्यकता है, ध्यान से समझना ना, कि देखो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, तो दिस फंक्शन is completely in the form of x, y is equal to something in the form of x. Now we have to convert in by transfer, x is equal to something in completely form of y। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर एंड में x और y को वापस इंटरचेंज कर दो, दैट विल बी रिक्वायर्ड योर इनवर्स फंक्शन, है ना। बिल्कुल सीधे तरीके से ध्यान रखो। सर y इज इक्वल टू 3x - 5, तो 3x इज इक्वल टू y + 5, x इज इक्वल टू 5 + y/3 हो गया कंप्लीटली इन द फॉर्म ऑफ y। अब y और x को इंटरचेंज कर दो बस, तो y इज इक्वल टू 5 + x/3, ये हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, है ना। जब भी क्वेश्चन पूछे तो इस तरह से तुम्हें करना है, इन द फॉर्म ऑफ x होगा, ट्रांसफर करो, कंप्लीटली y की फॉर्म में निकाल लो, y की जगह x लगा दो, x की जगह y लगा दो, एंड में जब वो हो जाए ट्रांसफर पूरा, उसके बाद
ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो आप बिना पेन पेपर के बिना पेन चलाए कर सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लो। एक्स में 3 एलिमेंट्स है, -1 0 1। वाई में 2 एलिमेंट्स है। फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई डिफाइंड है वाई इक्वल टू 2x⁴ से। तो एक बार अपन अप्रोच लगाते हैं। सर -1 रखें अगर यहाँ पे अपन तो 2 आ जाएगा, तो -1 की इमेज आ रही है 2। 0 रखते हैं सर, 0 आ जाएगा, बिल्कुल सही। 1 रखते हैं सर, 1 पे भी 2 आ जाएगा। तो सर मैनी 1 तो आ रहा है। और जब रेंज और कोडोमेन इक्वल होते हैं बच्चों, है ना, भाई ये ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट वाई इज कोडोमेन, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट इज डोमेन, सेट एक्स जो कनेक्टेड होते हैं वो रेंज। तो यहाँ पे ऑल वैल्यूज आर कनेक्टेड मीन्स रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। मतलब ऑन टू को याद करने का तरीका नो टू, ऑन का उल्टा नो, ऐसे याद रखो। नो एलिमेंट शुड बी एम्प्टी इन बी इफ देयर इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी into completely in at least one element should be empty, या at least one element in B which has no pre-image in A which is into function। अगर A टू B में है, B में कम से कम एक एलिमेंट खाली है जो कनेक्टेड नहीं है A से, या उसकी कोई प्री इमेज A में नहीं है, उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। एक भी एलिमेंट खाली नहीं है, एवरी एलिमेंट हैज प्री इमेज इन A, उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। तो मैनी वन ऑन टू विल बी राइट आंसर, मैनी वन ऑन टू, थर्ड ऑप्शन। अब इसमें वो तुम 11 12 वाले तरीके से नहीं करना, वो बेवकूफ़ी हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ बच्चों, यही स्मार्ट तरीका है। कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हारे को, चिंता मत करो। हाँ जी, नंबर ऑफ मैपिंग फ्रॉम, मैपिंग का मतलब वही नंबर ऑफ फंक्शंस। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी क्वेश्चन नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करता है तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ध्यान रखना डायरेक्ट फॉर्मूला, है ना, क्योंकि एवरी एलिमेंट विल बी कनेक्टेड। तो वही 4 केस बनेंगे, 3 3 3 3 के, तो 3 की पावर 4 डायरेक्ट आंसर लगा दो आज के बाद, सेकंड ऑप्शन, है ना। बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो बेस रहेंगे, ए में वो पावर रहेंगे। अगर फंक्शन ए टू बी की बात कर रहा है तो नंबर ऑफ मैपिंग, है ना। बढ़िया, बेहतरीन, फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है बच्चों। क्लोज इंटरवल -1 to 1 a to a defined as x modulus x, then many one into 1 1 into many one onto 1 1 onto। तो सोचो थोड़ा सा, एक बार थोड़ा सा पॉज लो, तुम बताओ। कुछ बच्चों को तो मॉड्यूलस देखते ऐसे लग रहा होगा पता नहीं क्या ही आ गया। घबराना नहीं है तुम्हारे को बच्चों। अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ तुम शेयर किया करो इन वीडियोस को। ये सब सेशंस एनडीए के लिए, आपके फाउंडेशन के लिए, जेई के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। और जिनको मैथ से प्यार है, जिनको मैथ्स अच्छी लगती है, उनको एक चैनल से जुड़ना ही जुड़ना चाहिए। आगे चलकर मैथ्स वाला चैनल को अपन बड़ी बढ़िया बनाएंगे बच्चों, बढ़िया ना। सारी एकेडमिक्स की मैथ्स, एनडीए, आईपी मैट, क्लैट, जितने भी एग्जाम्स हैं जस्ट आफ्टर 12th, सारे इस चैनल पर पढ़ाए जाएंगे बढ़िया टीम के साथ, है ना। हम्म, पार पड़ी। अरे भाई देखो कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों। अगर एक्स हम पॉजिटिव लेते हैं तो x² हो जाएगा, नेगेटिव लेते हैं तो -x² हो जाएगा। तो पैराबोलिक ग्राफ बनाओ तुम, ये इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। 1 1 -1 -1, ये इसका ग्राफ है, बना के देख लेना चाहिए ना। For every different value of x there will be different value of y, for every different value of x there will be different value of y। 1 1 on 2, एक भी खाली नहीं रहेगा, सब आएंगे। 1 1 on 2, फोर्थ ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर। ये लो, कितनी आसान सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, रेंज। अब जब ये इतना आसान क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन ये जो अपन डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उनमें अचानक से आता है ना, तो फिर हमारा एक सीनेरियो चेंज हो जाता है, क्वेश्चन को देखने का, सोल्व करने का तरीका। फिर आप डोमेन रेंज की तरह से इसको देखने लग जाते हो, क्या करें क्या नहीं करें, जबकि बहुत आसान क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमा का, है ना। एक बात समझने की कोशिश करो बच्चों ना, क्या होता है कि जब आप 10 लेंथी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो ना, बहुत लेंथी लेंथी क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन में तुम्हें 5 मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं,
तो 11वां क्वेश्चन अगर बहुत आसान भी आ जाता है ना, तो आपका जो माइंड सेट है ना वो वही रहता है कि लेंदी करना है, लेंदी करना है, इतना आसान तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हमें हर तरह के क्वेश्चन एग्जाम में करके जाने चाहिए, मिसलेनियस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, अचानक से फ्लक्चुएशन हो, है ना। अरे एक्सप्रेस वे पे गाड़ी थोड़ी चलानी है, ब्रेकर भी आएंगे, गांव की सड़कें भी आएगी, हर तरह का एक्सपीरियंस होगा, वही राइडर जीतेगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये बहुत आसान सा सवाल है बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम मिनिमम में सबसे पहली स्टेप ही यहाँ से स्टार्ट होती है, कि जब भी ऐसा कोई एक्सप्रेशन होता है, इसको डिराइव करता है अपन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करके, लेकिन मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके नहीं, नो नीड। डायरेक्टली ध्यान रखना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी सी प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन सी माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतनी सी बात है बस। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं ए के साथ साइन थीटा हो, ए के साथ कॉस थीटा भी हो सकता है। तो सी की वैल्यू 0 है, 1 1 1 रूट 2 मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू -√2, रेंज पूछी है, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। 0 -√2 मिनिमम, 0 + √2 मैक्सिमम। यस और नो? वेरी क्लियर। नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट। ठीक हो, जो छोटा सा सेशन था ये, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईपी मैट एग्जाम, मैक्सिमम शेयर करना बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। फंक्शन की पूरी एक प्लेलिस्ट तुम्हारे लिए बनेगी। अभी केवल प्रैक्टिस सेशन बच्चों तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से ना, फिर प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। अभी प्रैक्टिस करो, और किसी भी टॉपिक की तुम्हें रिक्वायरमेंट होती है कि सर ये टॉपिक हमारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यू कैन डू कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। नमस्कार।